हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य है एआई की प्रगति को सराहना, साथ ही एआई के नैतिक, न्यायसंगत और पारदर्शी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना और साथ ही शिक्षा, नवाचार और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। और हाल ही में एआई एक्शन समिट का आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 तक किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जुलाई। अब जुलाई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो पहला है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दे। अगला है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक दुनिया एक स्वास्थ्य, जूनोटिक बीमारियों को रोके। अगला है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है ग्रामीण सशक्तिकरण, वैश्विक प्रभाव। अगला है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है युवाओं को इस योग्य बनाना कि वे एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार परिवार बना सकें। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, द फ्यूचर बिगिंस टुडे। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अगला सवाल है, अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में संपन्न हुआ है। इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही है ईरान की टीम। ईरान के कुल अंक है 179। दूसरे स्थान पर रही है भारतीय टीम। भारतीय टीम का कुल अंक है 157। भारत ने इस चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। जबकि तीसरे स्थान पर रही है कजाकिस्तान की टीम। कजाकिस्तान का कुल अंक है 133। अब दो स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, 1 रजत किसने जीता है और 5 कांस्य किसने जीता है? तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अंकुश, जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और दूसरे हैं अमित, जिन्होंने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और 1 रजत किसने जीता है? तो आशवानी ने, इन्होंने किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक जीता है। और 5 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो पहले हैं सौरभ, जिन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। दूसरे हैं सचिन, जिन्होंने 86 किलोग्राम भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। और फिर है सचिन, जिन्होंने 92 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और फिर है विशाल, जिन्होंने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और 5वें हैं जसपूरण सिंह, जिन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हाल ही में इसका आयोजन 14 से 15 जुलाई 2025 तक किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया, जो कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। इस कॉन्क्लेव का विषय था भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और स्थायी साझेदारी।
इस कॉन्क्लेव में भागीदार देश कौन से थे, किन देशों ने इनमें भाग लिया? तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने भाग लिया। इसके अलावा बंदरगाह मंत्री, अधिकारी, शिपिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक्स प्रदाता और एशियाई विकास बैंक ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाना। साथ ही बंदरगाह आधारित कनेक्टिविटी और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पर चर्चा भी की गई इस कॉन्क्लेव में। साथ ही क्रूज टूरिज्म, बंदरगाह संबद्ध औद्योगिकीकरण एवं औद्योगिक क्लस्टर्स के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर दिया गया। विशाखापट्टनम पोर्ट पर लगभग 276 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार परियोजनाओं का भी इस दौरान उद्घाटन किया गया सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। साथ ही बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की स्थापना मुंबई में किए जाने की भी घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। अब बिम्स्टेक तो बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला यह क्षेत्रीय समूह है। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 को की गई थी और इसके सदस्य देश हैं 7। ये 7 सदस्य देश कौन से हैं बिम्स्टेक के? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कर्नाटक के शिवमोगा में किया गया है। इसे सीगंदूर ब्रिज भी नाम दिया गया है, जो कि शरावती नदी के बैकवाट पर कर्नाटका में अंबरगोदुलु कालसावल्ली के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 2.44 किलोमीटर और इस ब्रिज पे कुल लागत कितना आया है, यानी कि खर्च कितना आया है? तो 472 करोड़ से 473 करोड़ रुपए के लगभग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवमोगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया है। यह भारत में जल तकनीक एवं आधुनिक मत्स्य पालन विधाओं के लिए पहला औद्योगिक एवं प्रशिक्षण केंद्र है। इसका उद्देश्य है मछली किसानों और स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीकों से लैस करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला सवाल है, सैन्य अभ्यास तलिस्मान सैबर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें कि भारत पहली बार शामिल हुआ है? तो तलिस्मान सैबर अभ्यास यह मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 13 जुलाई से शुरू हुआ है और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 19 देशों के 35,000 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। भारत इस सैन्य अभ्यास में पहली बार शामिल हो रहा है। इसमें शामिल होने वाले अब 19 देश कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, टोगा, फिजी, भारत जो कि पहली बार शामिल हो रहा है। इसके अलावा नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया और वियतनाम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता है? तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद अवार्ड साल 2024 के लिए घोषणा की गई है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला राज्य रहा है। आंध्र प्रदेश ने राज्य और जिले दोनों श्रेणी में कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। आंध्र प्रदेश को कैटेगरी ए में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र को भी शीर्ष श्रेणी का राज्य चुना गया है। राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल और जिलों से कृषि एवं हथकरघा श्रेणी के उत्कृष्ट उत्पादों को भी आंध्र प्रदेश के सम्मानित किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, वर्तमान राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट है 58 और विधानसभा की सीट है 175। आंध्र प्रदेश सीमा किनसे साझा करता है, तो 5 राज्यों और बंगाल की खाड़ी से। उत्तर में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पूर्व में ओडिशा से, दक्षिण में तमिलनाडु से, पश्चिम में कर्नाटक और तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। अगला है, हाल ही में बी सरोजा देवी का निधन हो गया है, कौन थी, तो कन्नड़ अभिनेत्री थी। अगला है, हाल ही में बेहदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मेघालय में। अगला है, हाल ही में एनसी सोजन ने इटली के लिग्नानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। अगला है, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो विशाखापट्टनम में। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सिक्किम में। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो श्रीलंका के कोलंबो में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 15 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 के लिए कौन चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ए और बी दोनों। महिला क्रिकेट में हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज के हैं और पुरुष क्रिकेट में एडम मार्करम जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये दोनों चुने गए हैं जून 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला सवाल था, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जस्टिस विपुल एम पंचोली। अगला सवाल था, हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला सवाल था, हाल ही में मेजर क्रिकेट लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए एमआई न्यूयॉर्क। अगला सवाल था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी वर्षा देशपांडे। अगला था, एक्सियोम स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी टेक्सास अमेरिका। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अभिजीत किशोर। अगला था, हाल ही में कोटा श्रीनिवास का निधन हुआ है, कौन थे, तो अभिनेता थे। अगला था, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर अभिजात सेठ। अगला था, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया को किस देश में नया राज्य घोषित किया गया है, तो फ्रांस में। अगला था, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। अगला था, हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो एथलीट थे। अगला था, अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला द्वारा किस भारतीय शहर में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू किया जाएगा, तो मुंबई में। अगला था, हाल ही में पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो भारत में। अगला था, हाल ही में कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ को नियुक्त किए गए हैं, तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट।